हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जिसपे हम फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए। और आज की हमारी क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की, जिसमें हमने स्टार्ट की हुई है फर्स्ट बुक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये हमारी फर्स्ट यूनिट है। तो इसमें लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था अवॉय प्रिंसिपल। अवॉय प्रिंसिपल में हमने क्या बताया था, अवॉय प्रिंसिपल में जो अवॉय वर्ड है, अवॉय प्रिंसिपल में जो अवॉय वर्ड है ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। क्या होता है, बिल्डिंग अप। और किसने दिया था, क्लिंचवेस्की नाम के फ्रेंच साइंटिस्ट ने ये वर्ड दिया था। इन्होंने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एलिमेंट्स का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ होता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं सबसे पहले लो एनर्जी लेवल में फिल होते हैं और फिर उसके बाद हाई एनर्जी लेवल में। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना भी सीखा था, एक बार फिर से देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया था, सबसे पहले होता था एस वाला सीरीज। एस मींस शार्प, 1s2 2s2 3s2 4s2, इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं। और फिर उसके बाद एस के बाद क्या आता था, पी सीरीज आती थी। पी सीरीज में कहां से स्टार्ट होता था, 2p6। पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये जो हमारे यहाँ पे 2 है, 6 है, डी में 10 होता है, एफ में 14 होता है, ये हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है जो ऑर्बिटल्स में आ सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 3p6 4p6। फिर उसके बाद क्या होता था, 3d10 3d10 4d10। और फिर उसके बाद F वाली सीरीज, F वाली सीरीज स्टार्ट होती थी 4F14 से, 4F14 से। और इसमें जब हम सीरीज बनाते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कैसे देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं इसमें कैसे देखते हैं, देखिए सबसे पहले किससे स्टार्ट करते थे, एस वाले से। फिर उसके बाद 2s2, फिर 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2, फिर 4d10, फिर 5p6 और फिर 6s2। ऐसे होता था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे ये आगे बढ़ता जाता था ग्राफ। तो इसमें अब हम क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे हम इसमें एलिमेंट्स में कैटायनिक और एनायनिक फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, एनायनिक और कैटायनिक फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। तो जो इसमें एनायंस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एनायंस का होता है, एनायंस बनाते टाइम जो हमारा एलिमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो एनायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम हमें क्या करना है, सबसे पहले जो चार्ज होगा, चार्ज को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब वो चार्ज को एलिमेंट एक्सेप्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा, तो फिर उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ऑब्वियसली इंक्रीज होंगे। तो फिर जो हमारे फाइनल इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जो इंक्रीज होने के बाद आएंगे, फिर उसके बेसिस पे एनायंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एनायन, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एनायन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। किससे एक्सेप्ट होगा, एलिमेंट। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एनायन एलिमेंट्स विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट्स विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, एनायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे। सो इन एनायंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
विल इंक्रीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कैसे होंगे, तो एज अ एग्जांपल देखिए, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, कैसा एग्जाम्पल लेना है हमें, एनायन लेना है, उस पे चार्ज कैसा लेना है, एनायन नेगेटिव चार्ज ही तो होता है, कैटायन पॉजिटिव होता है, एनायन नेगेटिव होता है, तो हमें चार्ज कैसा लेना है, नेगेटिव चार्ज लेना है। एग्जाम्पल देखिए, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं ऑक्सीजन ले रही हूं, इसमें देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, जब हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 8 के बेसिस पे तो करते हैं, 8 के बेसिस पे क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p4 हो जाता है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसमें ये कैसी फॉर्म में आ गया, ये फॉर्म में आ गया हमारा एनायनिक फॉर्म में, कैसी फॉर्म में आ गया, एनायनिक फॉर्म में। अब क्या करेंगे हम, इसमें ये एनायन के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये एलिमेंट क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। जब ये ऑक्सीजन ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी एक्सेप्ट कर लेगा तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। कैसे इंक्रीज होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, पहले से 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाद में कितने आ गए, 2 आ गए, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गए, 10 हो गए। पहले कितने थे, पहले 8 थे, फिर 10 हो गए, कितना हो गए, 10। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 को लेके नहीं, 10 को लेके इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब 10 के लिए करेंगे तो क्या आएगा, 1s2, फिर उसके बाद 2s2, फिर 2p6, क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p6, यहां पे 10 हो गए कंप्लीट, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए कंप्लीट। अगर हम इसका एनायनिक फॉर्म नहीं लेते, अगर 8O ऐसे ही ऑक्सीजन ऐसे ले लेते तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स को लेके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता, 8 इलेक्ट्रॉन्स को लेके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1s2 2s2 और 2p4, यही तो आता है, 8 के लिए करते हैं हम। लेकिन इसमें कैसी फॉर्म में दिया, एनायनिक फॉर्म में दिया हुआ है। एनायनिक फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे, क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। इसमें एक एग्जांपल और देखिए, क्लोरीन ले लीजिए, ब्रोमीन ले लीजिए, नाइट्रोजन ले लीजिए, लेकिन कैसी फॉर्म में लेना है, एनायनिक फॉर्म में लेने हैं, एनायनिक फॉर्म में लेना है। क्या ले लीजिए, क्लोरीन ले लीजिए। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा, इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को कौन एक्सेप्ट करेगा, एनायन। इसमें लिखा हुआ था, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एनायन एलिमेंट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। एलिमेंट क्या करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा। तो इन एनायन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज। तो इसमें पहले कितने थे इलेक्ट्रॉन्स, 17, कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 17, और एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 18 हो गए। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए करेंगे, 18 के लिए करेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यही आएगा 3p6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 18 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ये देखो यहां 10 हो गए, 12 और 6 18, कितना हो गए, 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हमने 17Cl माइनस एनायन के लिए किया तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, 3p6। अगर सिर्फ 17Cl के लिए करते तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता, 3p5 आता। लेकिन इसमें क्या हुआ, एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए। इस एग्जांपल को नोट कीजिए। तो ये तो हो गए एग्जांपल, 2 एग्जांपल हो गए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनायन। अब ये तो बात हो गई कि एनायंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, एनायंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कैसे करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, ये एक समझना है। कैसे समझेंगे ये, एक चीज देखिए, कोई भी हमारा एलिमेंट न्यूट्रल कब होता है, कोई भी हमारा एलिमेंट
न्यूट्रल कब होता है? न्यूट्रल हमारा तब होता है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल हो। जब इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू प्रोटॉन्स होते हैं हमारा एलिमेंट तब न्यूट्रल होता है। लेकिन जब हमारा ये वाला एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। क्या हो जाएगी? कमी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? 9 इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? डोनेट। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, प्रोटॉन्स ज्यादा हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? कम और प्रोटॉन्स ज्यादा। प्रोटॉन्स ज्यादा है तो चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। और इसी के जस्ट अपोजिट जब हमारा एलिमेंट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? 11। प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? 10। तो इसमें क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो यहाँ पे क्या कैसा साइन आ जाएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये चीज क्लियर होगी कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कैसे आते हैं। एनायन नेगेटिव, कैटायन पॉजिटिव कैसे आते हैं? जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, डोनेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन में क्या आ रही है? कमी आ रही है। कमी आ रही है तो इसमें क्या ज्यादा हो रहे हैं? प्रोटॉन ज्यादा हो रहे हैं। प्रोटॉन ज्यादा हो रहे हैं तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इसके जस्ट अपोजिट क्या? इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या? इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये चीज हो गई क्लियर कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे आता है। अब इसमें हम और एग्जांपल करेंगे, किसमें? एनायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। इसमें एग्जांपल आप कोई भी एग्जाम्पल कर सकते हैं लेकिन कैसी फॉर्म में करना है? एनायन। एनायन कैसे बनते हैं ये चीज क्लियर हो गई। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। क्या होंगे? ज्यादा। इसमें एग्जाम्पल देखिए 7n-3 ले लीजिए। इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 7 तो है पहले से। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। कितने एक्सेप्ट कर रहा है? 3। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 10। अब 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6। एनायन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6। किसके लिए करेंगे? 10 के लिए, ना कि 7 के लिए, क्योंकि ये कैसी फॉर्म में? एनायनिक फॉर्म में है। एनायनिक फॉर्म में है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। कितने इंक्रीज हो जाएंगे? 3। कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे कितने चार्ज है? -3 है। तो दैट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स को वो एक्सेप्ट करेगा। इसमें दूसरा एग्जांपल देखिए, फास्फोरस ले लीजिए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे तो क्या आएगा? 15 + 3 कितना हो जाएगा? 18। 18 इलेक्ट्रॉन्स के लिए अब क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 18 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा। 16 सल्फर ले लीजिए। सल्फर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे क्या आएगा? पहले क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। अब यहाँ पे देखो कितने नेगेटिव है? 2 नेगेटिव है। दैट मीन्स सल्फर जो है, सल्फर एनायन बनाने के लिए हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है। कितने एक्सेप्ट कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 16 + 2 ये भी क्या आ जाएगा? ये भी आ जाएगा 18। 18 इलेक्ट्रॉन्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो ये क्या हो गए हमारे एनायंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एनायंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहले में क्या देखना है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें हमारा क्या ऐड हो जाएगा?
इस पे जो एनायन है इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, ऐड कर लेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट कर लेगा तो नंबर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। क्या इंक्रीज हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे और फिर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये तो बात हो गई किसकी, एनायंस के लिए। अब एनायंस के बाद क्या आता है दूसरा हमारा, कैटायंस। अब कैटायंस के लिए करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब क्या देखेंगे इसमें, कैटायंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। जो हमारा कैटायन होता है, कैटायन में हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं, कैटायनिक एलिमेंट्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे। क्या कर देंगे, डोनेट। कैसे कर देंगे, अभी पीछे मैंने आपको बताया था कैसे होगा। अगर हमारा एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो इसमें क्या होगा, न्यूट्रल कब होता है, न्यूट्रल कब होता है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या होते हैं, जब इक्वल होते हैं। जब हमारे इक्वल होंगे और हमारा एलिमेंट क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा, तो इसमें क्या होंगे, 9 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, तो इसमें क्या ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है तो प्लस। अगर ये क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, तो यहाँ पे कितने की कमी आ जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाएगी और यहाँ पे फिर +2 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, अगर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है तो +2, 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है तो +3। इसी तरीके से हमारे कैटायंस बनते हैं। कैटायंस कैसे बनते हैं, ये चीज क्लियर हो गई। कैटायंस पॉजिटिव, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, अब कैसे करते हैं, जो हमारा एलिमेंट जब कैटायंस बनाता है तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, डोनेट। अभी मैंने आपको बताया क्या करेगा, डोनेट करेगा। जब डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जा रहे थे, डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी कैसी हो रही थी, कम हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। और जो इसमें मेन बात है, जो इसमें इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो रिमूव होने स्टार्ट होते हैं एलिमेंट्स में से, वो कौन से शेल में से स्टार्ट होते हैं निकलने। जो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है आउटर मोस्ट शेल या एक्सटर्नल शेल कह सकते हैं आप उसको, आउटर मोस्ट या एक्सटर्नल शेल में से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, निकलने स्टार्ट होते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, इसमें ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस एलिमेंट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। सो इन कैटायन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल डिक्रीज एंड द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल और आउटर मोस्ट शेल। तो इसमें लिखिए ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कैटायन element will donate electrons, element will donate इलेक्ट्रॉन्स। एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। सो इन कैटायन, कैटायन क्या होंगे, कैटायन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। सो इन कैटायन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल डिक्रीज। सो इन कैटायन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स will decrease। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से स्टार्ट होते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होते हैं आउटर मोस्ट शेल में से। एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन starts फ्रॉम एक्सटर्नल शेल। कौन से शेल में से स्टार्ट होते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सटर्नल शेल या आउटर मोस्ट शेल, एक्सटर्नल और आउटर मोस्ट। शेल। तो ये चीज हो गई हमारी क्लियर।
क्या चीज हो गई क्लियर? ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एलिमेंट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन, सो इन कैटायन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल डिक्रीज एंड द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सटर्नल और आउटरमोस्ट शेल। तो इसमें क्या करेंगे, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि जो हमारे एलिमेंट होता है कैटायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है। तो इसमें पहले एग्जाम्पल देखिए आप, कैसी फॉर्म में लेना है हमें एलिमेंट, कैसी फॉर्म में लेना है हमें, कैटायनिक फॉर्म में लेना है। तो कैटायनिक फॉर्म में एलिमेंट ले लीजिए, कोई से भी एलिमेंट ले लीजिए आप, 25 Mn + 2। इसका क्या करेंगे, पहले हम इसमें हमें सबसे पहले इसकी ग्राउंड स्टेज में यानी कि 25 Mn का क्या करेंगे, पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और फिर उसके बाद कैसी स्टेज में करेंगे हम इसका, आयनिक स्टेज में। इसका हम दो डिफरेंट स्टेज में करेंगे जिससे आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो 25 Mn ग्राउंड स्टेज के लिए जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने किया तो क्या आया, ये कैसी हो जाएगी हमारी ग्राउंड स्टेज। ग्राउंड स्टेज में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5 आएगा इसका। अब क्या करेंगे हम इसका एक्साइटेड स्टेज या आयनिक स्टेज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा, अब क्या करेंगे इसका 25 Mn + 2 में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ये कैसी स्टेज होगी, आयनिक स्टेज, आयंस बन गए ना यहाँ पे। अब क्या करेंगे, आयनिक स्टेज में दिखाएंगे तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहां के रुक जाओ, क्यों रुकना है, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव भी तो करना है। और रिमूव कहां से करेंगे हम, एक्सटर्नल या आउटरमोस्ट शेल में से। रिमूव कहां से करेंगे, एक्सटर्नल या आउटरमोस्ट शेल। एक्सटर्नल या आउटरमोस्ट शेल कौन सा होता है, एक्सटर्नल या आउटरमोस्ट शेल हमारा ये वाला हो जाएगा। इस वाले शेल में से हमें पहले इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है, इस पे कितना है, +2 है, दैट मीन्स हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है। 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए हमारा ये वाला शेल इनफ होगा, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 है और हमें रिमूव ही कितने करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हमको रिमूव करने हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4s0, मतलब इसमें से हमने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया। कैसी स्टेज में आ गए हम, एनायनिक स्टेज में, मतलब हमने एनायंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया। बचा हुआ क्या है यहाँ पे, 3d5 हमारा ऐसे आ जाएगा। अगर यहाँ पे होता +3, कैसी स्टेज होती, +3 स्टेज होती, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से रिमूव होते और जो हमारा रेस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है ये हमारा पेनल्टीमेट शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल से जस्ट पहले वाले शेल में से हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिमूव। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 3d4। लेकिन हमें कितने के लिए करना है, Mn + 2 के लिए। तो Mn + 2 के लिए तो करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 3d5 ही आ जाएगा। और एग्जाम्पल करेंगे, पहले आप इसको नोट कीजिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसमें दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल 27CO+3 ले लीजिए। 27CO+3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। सबसे पहले कौन सी स्टेज में करेंगे हम, सबसे पहले करेंगे ग्राउंड स्टेज के लिए। ग्राउंड स्टेज के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए तो क्या आएगा, 27CO ग्राउंड स्टेज। कैसी स्टेज है ये, ग्राउंड स्टेज। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1s2 2s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, आप सभी को आते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। क्या आ जाएगा, 3d7। अब क्या करेंगे हम, इसकी आयनिक स्टेज के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। आयनिक स्टेज क्या हो जाएगी, 27CO+3।
क्या है, +3। अब +3 का मतलब क्या है, हमारा जो एलिमेंट है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। क्या हो रहा है, डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, ये कैसी स्टेज होगी हमारी, ये हो जाती है हमारी आयोनिक स्टेज। कैसी हो जाती है, आयोनिक स्टेज। अब आयोनिक स्टेज के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या आता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब आउटर मोस्ट शेल में से क्या होंगे, हमारा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होगा। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होगा। हमें यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे आउटर मोस्ट शेल में से रिमूव होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन हमारा पेनल्टीमेट शेल में से रिमूव होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4s0 और 3d6 3d6। तो ये चीज क्लियर हो गई। 3d6 कैसे हुआ, हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें से रिमूव हो गए और हमें कितने रिमूव करने थे, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा रेस्ट 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले मतलब पेनल्टीमेट शेल में से रिमूव हुआ। किस में से रिमूव हुआ, पेनल्टीमेट शेल में से। कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, 1। पहले कितने थे, 7 और लास्ट में कितने हो गए, आयनिक स्टेज के लिए 6। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6। तो ये चीज क्लियर है। तो ये हो गया कैटायंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें आप एनायन और कैटायंस दोनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखना। किसी में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मैं कुछ एलिमेंट्स देती हूँ, कैटायंस और एनायंस लिख रही हूँ, आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखिएगा। तो आप सबसे पहले एनायंस लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इनको आप। (33As -3 35Br माइनस फिर 34Se -2 और एक 53I माइनस का करके देखना। ये हो गए एनायंस। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखिए। क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। इंक्रीज कैसे होंगे, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। फिर क्या करेंगे, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। किसके बेसिस पे करेंगे, जो हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। क्या, कैसे आएंगे, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा। अब क्या करेंगे, ये तो हो गए एनायंस का। कैटायंस का, कैटायंस लिखिए। (24Cr+2) का कर लीजिए। 26Fe+3 28Ni+2 इनका करके देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैटायंस और एनायंस के लिए। किसी में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, अगर आप ऐसा होता है कि क्लास स्टार्ट होती है और आप अपनी क्लास मिस कर देते हैं, आप इस चीज को बचने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से क्या होगा, टेलीग्राम चैनल पर आपको वीडियोस के पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। जो टाइम में कुछ भी चेंजेस वगैरह आते हैं तो उसको आपको पहले ही पता चल जाएगा। इससे आपकी क्लास कभी मिस नहीं होगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना है। प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद उस पर आईडी बनाइएगा और वहां पे आप सर्च बार में क्या सर्च करेंगे, फिजिक्स गुरु इंडिया। क्या सर्च करना है आपको, फिजिक्स गुरु इंडिया। और वहां से आप क्या कर सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपकी क्लास कभी मिस नहीं होगी। डेली वीडियोस के नोटिफिकेशन पहले मिलेंगे और टाइमिंग में जो भी चेंजेस आते हैं आपको पहले ही इस चीज की इंफॉर्मेशन हो जाएगी। तो क्लास आपकी मिस नहीं होगी। आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए आपको एक आईडी फॉलो करनी है, फिजिक्स गुरु इंडिया, फिजिक्स_गुरु_इंडिया।
इस आईडी को फॉलो करके आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। अब इंस्टाग्राम पर आप हमसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, जैसे आपको क्लास वगैरह में कुछ भी डाउट है, कोई भी टॉपिक में डाउट है, कुछ भी आप चीज क्लियर करना चाहते हैं, कोई भी क्वेरी आप हमसे यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, एनीथिंग एनी एल्स। और ये तो हो गया हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या था हमारा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायंस और एनायंस। कल इसमें स्टार्ट करेंगे हम नया टॉपिक, और नया टॉपिक क्या है हमारा? इसमें हुंड्स रूल है। कल हम इसमें क्या पढ़ेंगे? हुंड्स रूल। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नई क्लास में।